क्या कभी बकरा हलाल होते देखा है तुमने? असद के यही वो आखिरी शब्द थे जिसके बाद कट्टरपंथी मुसलमानों ने बकरीद के दिन 11वीं के छात्र सूर्या चौहान को बकरे की तरह काट डाला। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके से आई इस खौफनाक वारदात के बाद से ही पूरे क्षेत्र के हिंदुओं में भारी आक्रोश है। एक बेकसूर हिंदू लड़के को सोची समझी साजिश के तहत घर बुलाया गया और फिर तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चा मेरा धोखे से बुलाया गया था, ठीक है, जिसने असद नाम के लड़के ने बुलाया था फोन करके घर से कि आ जाओ ईद मिलते हैं, ठीक है। फिर मेरे बेटे से कहा कि तुमने बकरा कटते हुए देखा है? मेरा बेटा बोला मैंने नहीं देखा, ठीक है। सो उसके पेट में चाकू भोंक दिया। मैं घर पे थी नहीं, मैं 8-9 हजार की ड्यूटी करती हूँ, मैं ड्यूटी पे थी। मुझे किसी ने फोन किया कि तुम्हारे बेटे का चाकू लगा है। तब मैं भग के आई, तब मेरा बेटा मैं 7 बजे मेरे बेटे का मुंह देखा था। उसके बाद 8 दिन तक मेरे बेटे को अभी तक मुझे मुंह नहीं देखने को मिला है। आई समझ, मुझे सारे इंसाफ चाहिए, खून के बदले खून चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे खून के बदले खून चाहिए बस। पुलिस डिपार्टमेंट कुछ नहीं करी, पुलिस डिपार्टमेंट सो रही है। मृतक सूर्या चौहान नवनीत विहार कॉलोनी का रहने वाला था, जिसके भाई यश और दोस्त विक्की की गवाही इस पूरी क्रूरता को साफ बयां करती है। असद ने सूर्या को सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि वो उसे अपनी खौफनाक मानसिकता दिखा सके। जब सूर्या ने वहां से भागने की कोशिश की तो असद गाली गलौज पर उतर आया और उसके पेट में चाकू से ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। अस्पताल में इलाज के दौरान सूर्या ने दम तोड़ दिया। इस जघन्य हत्याकांड के बाद से खोड़ा की सड़कों पर हिंदुओं का गुस्सा फूट पड़ा। पीड़ित मां और पूरे परिवार ने दो टूक रुख अपनाते हुए साफ कह दिया कि जब तक हत्यारे असद का एनकाउंटर नहीं होगा तब तक वो सूर्या का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। उधर आक्रोशित बजरंग दल ने भी पुलिस प्रशासन को सिर्फ 1 घंटे की मोहलत दी है कि अगर असद पर तुरंत एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन नहीं हुआ तो पूरा गाजियाबाद चक्का जाम कर दिया जाएगा। विक्की, क्या मामला है? कल हम घूम रहे थे, ईद थी मोमडनों की, तो वो मोमडन जा रहे थे। हमें फोन करके बुलाया था, मेरे को, आयुष को और सूर्या को। उसके बाद क्या नाम है, फोन करके बुलाने के बाद सूर्या से ये बोल रहा था तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा? तुम्हें आज मैं दिखाऊंगा। फिर उसके बाद उसको चाकू मार दिया। सत्ता उसका नाम, और एक का नाम फरहान था, एक का नाम आतिफ था, एक का वहाँ पे और भी थे, सारिक नाम था, और एक असद का बाप था, नवाब नाम है उसका। वारदात से ठीक पहले का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसमें साफ दिख रहा है कि बकरीद के दिन दोपहर करीब 3:30 बजे कई लड़के सूर्या को घेरे खड़े हैं और उनके बीच बहस हो रही है। इसी के तुरंत बाद इस खूनी खेल को अंजाम दिया गया। हालात को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस ने अब तक 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 नाबालिग हैं। वह मुख्य आरोपी असद और उसका परिवार फिलहाल फरार चल रहा है, जिनकी तलाश में पुलिस की 3 टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। इस मामले पर अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर शासन और प्रशासन को सीधे कटघरे में खड़ा किया। मायावती ने साफ कहा कि आए दिन हो रही ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी होगी। साथ ही उन्होंने सचेत किया कि चुनाव नजदीक आने के साथ ही ऐसी घटनाओं में व्यापक दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसीलिए सरकार पूरी तरह सतर्क रहे। खोड़ा के इस पूरे हत्याकांड और हत्यारे असद के एनकाउंटर की मांग पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।